देश को अपमानित कर रही है राहुल गांधी की टीम। विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट से रची जा रही है साजिश। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पार्टी विदेश में बैठे लोगों की मदद से भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया टीम और लेफ्ट विचारधारा से जुड़े चेहरे भारत की छवि खराब करने का संगठित प्रयास कर रहे हैं। संबित पात्रा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के नए फीचर्स से पता चलता है कि अकाउंट किस देश से संचालित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका आधारित दिख रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से ऑपरेट होता मिला, हालांकि बाद में उसे बदल दिया गया। हिमाचल कांग्रेस का हैंडल एंड्रॉइड के जरिए थाईलैंड से जुड़े होने का संकेत दे रहा है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों की मदद लेकर भारत में नैरेटिव सेट कर रही है और यह केवल आलोचना नहीं बल्कि संगठित अभियान है। भावना जोशी वेस्ट एशिया से जब बिहार में हार लगी दिखने बीजेपी वोट चोरी पे उतर आई। इस बार बिहार वासियों ने उनके वोट का अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है। नाम भी भावना नहीं होगा। शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश, ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है। ये बहुत कुछ लिखती है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है। वही निधि सिंह राठौड़ किस प्रकार एआई के माध्यम से एक वीडियो बनाती है जहां स्पीकर और प्रधानमंत्री को मल्ल युद्ध करते हुए दिखाया गया है, वोट चोरी का एक नरेटिव क्रिएट करने के लिए। आप चिंता करिए कांग्रेस की इकोसिस्टम कहां तक जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान ही नहीं देते, बल्कि एक तय योजना के तहत कांग्रेस नेता विभिन्न देशों से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3 कथित विदेशी चालित नैरेटिव के उदाहरण दिए। पहला, वोट चोरी का नैरेटिव। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पीएम मोदी और भारतीय सेना को दुर्बल दिखाने का दावा किया गया। तीसरा, संघ और पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम एशिया और यूरोप में बैठे अकाउंट्स इस अभियान का हिस्सा हैं। जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं, फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से, appreciation for Rahul Gandhi on his birthday. India is stronger because Rahul Gandhi refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminded that India's soul still finds strength in compassion, debate and pursuit of justice. Rahul Gandhi पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसर कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर नहीं है, ये भारतीय भी नहीं होंगे, ये अकाउंट ही नहीं होंगे, मगर राहुल गांधी बने। हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है। यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश,
यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का, यह भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने महान राहुल गांधी है, इसका सर्टिफिकेशन बाहर के देशों से किया जा रहा है। पूरे इस डॉक्यूमेंट में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश के भूमि से हमारे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR को लेकर और बिहार में वोट चोरी वाले नैरेटिव को भी विदेशी जमीन से हवा दी गई। भाजपा ने कांग्रेस पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इन दावों पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसक कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए। ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी। ये वो राहुल गांधी है जो बाहर के देश में जाके भारतवर्ष के प्रत्येक संवैधानिक संगठन के खिलाफ अगेंस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ इंडिया, ही रेजेस द वॉइस। उस राहुल गांधी को पूर्णतः नकारने का, उनको दरकिनार करने का अब वक्त आ गया है। वैसे भी इंडिया अलायंस ने अब समझ लिया है कि मिडास टच नहीं, उदास टच है। वो मिडास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया। दो अच्छे लड़के ने एक दूसरे को छुआ था, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? अभी दो अच्छे लड़के बन रहे थे तो लड़के घर से ही निकल नहीं रहे हैं। अब बिहार में क्या हो रहा है आप देखिए। अब कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। राहुल गांधी इज फिट टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल। बस यही हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।